साथियों, तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संसद की एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें महुआ मोइत्रा पर अनैतिक आचरण और गंभीर रूप से खराब आचरण का दोषी पाते हुए उन्हें निष्कासन की सिफारिश की गई थी। निष्कासन के बाद सरकार पर दोहरे मापदंड के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष के सांसदों पर सरकार चुप्पी साध लेती है और विपक्ष के सांसदों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। आपको बताते चलें कि महुआ मोइत्रा वो सांसद है जिनके सवालों के तीखे प्रहारों से सरकार के पसीने छूटने लगते थे। अडानी के मुद्दे को जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने उठाया था, उस समय से ही सरकार की नज़र महुआ मोइत्रा पर थी। तो आइए पहले देखते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया महुआ मोइत्रा के निष्कासन को लेकर, फिर उसके बाद समझेंगे कि महुआ मोइत्रा के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत ये है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सांसदों को होने के लिए कोशिश है कि जो सांसद बोलेगा उसे निष्कासित कर देगा, सस्पेंड कर देगा? क्या बोलिए? आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा। असलियत ये है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। क्या आप और इंडिया अलायंस महुआ मोइत्रा के साथ? सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। This is a question that India needs to answer. Thank you very much. Jai Hind. He stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. They kill the democracy. They ditch the people. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mova will win the case, win the battle next, and see the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. Politically we will fight, and people will fight. People will give the justice. I believe so. They will be defeated in the next election. It is my total conviction.
না হওয়ার তো কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত দেখছি না। আর তাছাড়া ওদের করা হয়েছে কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্টে, আর তাছাড়া পার্টি তো ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে, আর ও ধনী ভোটে হয়েছে। দ্য ভোট ইজ নট রেকর্ডেড দেয়ার, হাত তুলে ভোট আর কি, চেঁচিয়ে ভোট আর কি, কোন রকম স্কোপ না দিয়ে। দিস উইল বি অলসো রেকর্ডেড because I know parliament very well than anybody else. धोनी वोट का मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास 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 पास। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी है कि अब महुआ मोइत्रा के सामने क्या कानूनी विकल्प है। अखबार के अनुसार टीएमसी सांसद के पास अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प खुला है। रिपोर्ट में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के हवाले से यह बात कही गई है। आचार्य बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 122 स्पष्ट तौर पर कहता है कि संसदीय कार्यवाही को प्रक्रियाओं में अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने राजा रामपाल केस में कहा था कि इस तरह की पाबंदी सिर्फ प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां पर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। बीएसपी के सांसद रहे राजा रामपाल उन 12 सांसदों में से थे जिन्हें साल 2005 में कैश फॉर वोट मामले में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। निष्कासित सांसदों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने 4-1 के बहुमत से खारिज कर दिया था और उनके निष्कासन को बरकरार रखा था। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सांसदों का निष्कासन संसद ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका की जिन कार्यवाहियों में वैधानिकता और असंवैधानिकता के मामले में पर्याप्त गड़बड़ हो, उन्हें न्यायिक जांच से छूट नहीं मिल सकती। चीफ जस्टिस वाई के सभरवाल के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा था कि विधायिका द्वारा किए जाने वाले कामों में अगर नागरिक को मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उन्हें जांच से छूट नहीं मिलती। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 105(3) की भी बात की थी, जिसके तहत संसद, उनके सदस्यों और कमेटियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों की बात की गई है। कोर्ट ने कहा था कि इस दावे का कोई आधार नहीं है कि संसदीय कार्यवाहियों को अनुच्छेद 105(3) के तहत पूरी तरह से प्रतिरक्षा मिली हुई है। जिस तरीके से विधायिका अपने विशेषाधिकारों को लागू करती है, उसे लेकर न्यायिक जांच की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जिस सामग्री के आधार पर विधायिका ने कार्रवाई की होगी, अदालत उसे लेकर सवाल नहीं पूछ सकती और न ही उसकी पर्याप्तता पर जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य कहते हैं कि विशेषाधिकार कमेटी और एथिक्स कमेटी के काम करने का तरीका बाकी संसदीय कमेटियों से अलग है। ये दोनों कमेटियां सदस्यों के दुर्व्यवहार की समीक्षा करती हैं। वे देखती हैं कि क्या सदस्य ने अपने सदस्य की मर्यादा को गिराया है या ऐसा कुछ किया है कि उन्हें सदस्य नहीं रहना चाहिए। भले ही जांच के संबंध में कोई नियम तय नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि कमेटी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने देगी और मामले से जुड़े अन्य लोगों की बात भी सुनेगी। इसके अलावा जिस सांसद पर आरोप है, उसे भी संबंधित लोगों से सवाल जवाब करने का अधिकार होता है। आचार्य कहते हैं कि जांच का मकसद होता है सच तलाशना और इसके लिए सही प्रक्रिया अपनानी होगी। सवाल यह है कि ऐसा हुआ है या नहीं। टीएमसी सांसद कह रही हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें दर्शन हीरानंदानी से सवाल जवाब नहीं करने दिए, जिनसे रिश्वत लेने के आरोप है, और वहीं आनंद देहाद्रई से भी सवाल जवाब नहीं करने दिया गया, जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे। आचार्य कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 20 में स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती है जब तक उसने उस समय के किसी कानून के तहत अपराध न किया हो। वह कहते हैं मोइत्रा पर सांसद का लॉगिन पासवर्ड किसी और को देने का आरोप है। लोकसभा के नियम इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि ऐसा करना अवैध है। जब इसे लेकर कोई कानून ही नहीं था तो इसके उल्लंघन पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। हालांकि विशेषाधिकार कमेटी को सवाल पूछने के बदले कथित तौर पर पैसे लेने की जांच करने का अधिकार है, क्योंकि यह विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। तो साथियों, महुआ मोइत्रा के निष्कासन को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।